रवि प्रसाद पाडी भारतीय रेलवे के सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम में मुलाजिम हैं। वो पुरानी मौसीकी और गानों के काफी शौकीन हैं और नादिर व नायाब म्यूजिक के सीडी या कैसेट्स इकट्ठा करने के लिए मीलों सफर करने से भी गुरेज नहीं करते। रवि प्रसाद अब तक 5000 कैसेट्स, ऑडियो सीडीज और 30,000 से ज्यादा ग्रामोफोन और एलपी रिकॉर्ड्स इकट्ठा कर चुके हैं, जिसमें तेलुगु और हिंदी के अलावा रवि प्रसाद के पास बंगाली, तमिल और अंग्रेजी में भक्ति नगमे और मशहूर तकारीर का अनोखा मजमुआ है। मैं सन 1994 से ये सब जमा कर रहा हूँ। मेरे पास भारतीय और क्लासिकी मौसीकी की दीगर शक्लों में साउंड ट्रैक मौजूद हैं। ज्यादातर लोग फिल्मों में सिर्फ गानों को ही तरजीह देते हैं, लेकिन मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक भी पसंद है। इसलिए मैं अंग्रेजी फिल्मों के साउंड ट्रैक को कैसेट और एलपी रिकॉर्ड की शक्ल में महफूज करता हूँ। रवि प्रसाद के वालिद भजन, क्लासिकल म्यूजिक और पुरानी फिल्मों के कैसेट्स लाते थे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता रवि को मौसीकी का शौक व जज्बा पैदा हुआ। उन्होंने दुनिया के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर्स के असली साउंड ट्रैक जमा करना शुरू किया। क्योंकि ग्रामोफोन रिकॉर्ड से मुताल्लिक तफसीलात सिर्फ हिंदी और तमिल जुबान में ही दस्तयाब थीं, इसलिए रवि ने दोनों जुबानें सीखी। उनके पास कई पुराने रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। कुछ चीजें जमा करने का तजुर्बा खरीदने से ज्यादा दिलचस्प होता है। अगर मैं किसी दुकान से रिकॉर्ड खरीदता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये मार्केट में दस्तयाब हैं। ऐसी चीजें हासिल करना जो मेरे इख्तियार में ना हो उसे कलेक्शन कहते हैं। मैंने इन कलेक्शंस के लिए तकरीबन पूरे मुल्क का सफर किया है। रवि प्रसाद ने अपने करियर का आगाज महकमे इनकम टैक्स में किया। उन्होंने मौसीकी सुनते हुए अब तक 14 सरकारी नौकरियां तब्दील की हैं। वो अपनी कमाई का 60% हिस्सा ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स और कैसेट पर सर्फ करते हैं। उनका कहना है कि जब वो एक हादसे में शदीद जख्मी हुए थे और महीनों बिस्तर पर थे, तब मौसीकी ने ही उनकी मदद की। मैंने काम करते हुए भी इन तमाम चीजों को जमा करना जारी रखा। 3 साल पहले मैं एक हादसे का शिकार हुआ था जिसने मुझे व्हील चेयर तक महदूद कर दिया था। उस वक्त मैं मौसीकी सुनकर ही अपना वक्त गुजारता था। मुझे लगता है कि मैं दवाइयों की बजाय मौसीकी की वजह से तेजी से सेहतयाब हुआ हूँ। रवि प्रसाद के दोस्त उन्हें एलपी सेट और नए रिकॉर्ड्स तोहफे में देते हैं। रवि नायाब डाक टिकट और सिक्का इकट्ठा करने के भी इतने ही शौकीन हैं। उनके पास शोहदा, मुजाहिदीन आज़ादी, रहनुमाओं और मशहूर मौसीकीकारों को खिराज अक़ीदत के तौर पर जारी करता 1000 से ज़ायद डाक टिकटों का मजमुआ है। शांताराम, उत्तम कुमार, राज कपूर, मदर इंडिया महबूबू, ए मेरे वतन के लोग। आज़ादी के बाद से जारी किए गए तमाम डाक टिकट मेरे पास मौजूद हैं। डाक टिकटों में शायद कोई म्यूजिक ना हो, लेकिन वो मुझे अच्छे वक्त और यादों से बावर कराते हैं। ప్రతి ఫస్ట్ డే కవర్ కూడా ఉన్నది. అదేంటంటే దాంట్లో సంగీతం పలకపోవచ్చు, అది కూడా ఒక జ్ఞాపిక। रवि प्रसाद तातीलात और हफ्तावार छुट्टियों के अय्याम अपने रिकॉर्ड्स के साथ गुजारते हैं। वो अपने कीमती ज़ख़ीरे को बरकरार रखकर आइंदा नस्लों को उसकी अहमियत के बारे में बताना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत। 24 घंटे खबर लगातार देखने और पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ETV भारत।